गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये न्यूमेरिकल हमारे क्लास 11th के लिए इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा। ठीक है, क्वेश्चन है अ थीन हॉलो सिलेंडर, एक थीन पतला सा आपका हॉलो सिलेंडर है। ठीक है, ओपन एट बोथ इंड, दोनों इंड से ये क्या है, ओपन है, खुला है। ठीक है, जैसा कि आपको पिक्चर में दिख रहा होगा। स्लाइड विदाउट रोटेटिंग, फर्स्ट जो मेरा है स्लाइड विदाउट रोटेटिंग, बिना रोटेट किए हुए वो स्लाइड हो रहा है। ठीक है, एक जैसा कि आपको पिक्चर ए में दिख रहा है, इसमें रोटेशन नहीं हो रहा है। ठीक है, सेकेंड है रोल्स विदाउट स्लिपिंग, तो ये रोल जो कर रहा है विदाउट स्लिपिंग, जैसा भी आपको पिक्चर 2 में दिख रहा होगा। ठीक है, विथ द सेम स्पीड, सेम स्पीड के साथ में क्या कर रहा है, ये ट्रेवल कर रहा है या फिर रोल कर रहा है। ठीक है, फाइंड द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी इन टू केसेस, दो जो केस है, एक है पहला स्लाइड विदाउट रोटेटिंग और सेकेंड है रोल्स विदाउट स्लिपिंग। ठीक है, दोनों केस में हमको काइनेटिक एनर्जी का जो होगा वो रेशियो निकालने के लिए बोला गया है। ठीक है, दोनों पिक्चर में आपको ध्यान देना है। ठीक है, फर्स्ट पिक्चर जो आपको दिख रहा है स्लाइड विदाउट रोटेटिंग, इसमें कोई भी रोटेशन नहीं होगा, इसमें रोटेशन रोटेशन जो होगा वो नहीं होगा। लेकिन जो सेकेंड पार्ट है रोल्स विदाउट स्लिपिंग, ये इसमें आपका रोटेशन भी होगा और मोशन भी होगा। ठीक है, चलिए पिक्चर से आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। ठीक है, सबसे पहले हम लोग इसका सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन में आपको क्या ध्यान देना है कि लेट मास ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का मास कितना है, इसका मास को हम लोग कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। ठीक है, यहाँ से वेलोसिटी क्या है, वी है, रेडियस क्या है, आर है ना। आपको ये सब लेट करना होगा क्योंकि क्वेश्चन में कुछ दिया हुआ नहीं है। ठीक है, चलिए अब हम लोग आते हैं इसके आगे। तो इस क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट को हम लोग देखते हैं पहले। फर्स्ट पार्ट में क्या है, स्लाइड विदाउट रोटेटिंग। फर्स्ट पार्ट में आपको ध्यान देना है, तो यहाँ पर हेडिंग आपको दिख रहा होगा स्लाइड विदाउट रोटेटिंग। तो यहाँ पर इसमें जो होगा ओनली ट्रांजिशनल काइनेटिक एनर्जी जो होगा वो एग्जिस्ट करेगा, है ना। ट्रांजिशनल आपका काइनेटिक एनर्जी जो होगा वो इसमें एग्जिस्ट करेगा, सिर्फ काम करेगा। तो काइनेटिक एनर्जी स्लाइड किसके लिए, काइनेटिक एनर्जी स्लाइड के लिए, तो हाफ एम वी स्क्वायर, है ना। काइनेटिक एनर्जी कितना, हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट के लिए हुआ, पार्ट 1 के लिए स्लाइड विदाउट रोटेटिंग के लिए। ठीक है, क्लियर, फर्स्ट पार्ट जो है समझ में आ गया होगा आप लोग को। अब हम लोग करते हैं सेकेंड पार्ट में। सेकेंड पार्ट में क्या है, रोल्स विदाउट स्लिपिंग विथ द सेम स्पीड, सेम स्पीड से वो क्या करेगा, रोल करेगा विदाउट स्लिपिंग, बिना स्लिप किए हुए। तो सेकेंड पार्ट में आपका जैसा कि आपको पिक्चर में दिख रहा है, सेकेंड पार्ट में क्या है आपका, तो सबसे पहला जो आपको होगा वो रोटेशन और दूसरा क्या होगा, मोशन होगा। जैसे कि टोटल काइनेटिक एनर्जी, जब टोटल काइनेटिक एनर्जी हमको निकालना होगा तो ट्रांजिशनल काइनेटिक एनर्जी प्लस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी रोल के लिए हाफ एम वी स्क्वायर, ये ट्रांजिशनल काइनेटिक एनर्जी जो हम लोग पिछला में भी यूज किए हैं, हाफ एम वी स्क्वायर, यहाँ से हाफ एम वी स्क्वायर, यहाँ से प्लस 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर, ये क्या है आपका रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, जिसके बारे में हम लोग पिछले टॉपिक में चर्चा कर चुके हैं। ठीक है, चलिए अब हम क्या करेंगे, सबसे पहला जो हमारा काम है कि 1/2 ये हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, इसका वैल्यू हमको फाइंड करना होगा। सबसे पहले फॉर अ थीन हॉलो सिलेंडर, थीन हॉलो सिलेंडर के लिए हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स एक्सिस, इसके एक्सिस, इस एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसको आई इक्वल टू एम आर स्क्वायर, इस फॉर्मूले से हम लोग वाकिफ हैं। ये फॉर्मूला हम लोग इससे पिछला जो क्वेश्चन किए थे उसमें भी हम लोग यूज किए थे कि आई इक्वल टू एम आर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर आई का वैल्यू समझ में आ गया। फॉर रोलिंग विदाउट स्लिपिंग, रोलिंग विदाउट स्लिपिंग के लिए हम लोग पुट करेंगे वेलोसिटी इक्वल टू ओमेगा आर। तो अगर हम यहाँ से ओमेगा का वैल्यू फाइंड करते हैं, ओमेगा इक्वल टू क्या होगा, वी बाय आर। यहाँ से अगर हम ओमेगा का वैल्यू फाइंड करते हैं तो क्या होगा, वी बाय आर होगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आप हम लोग किस इक्वेशन के लिए काम कर रहे हैं, तो जो हम लोग अभी सेकेंड पार्ट के लिए काम कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए यहाँ तक आपको सबसे पहले हमको ध्यान रखना है कि हम लोग किसके लिए काम कर रहे हैं, तो ये इक्वेशन को सॉल्व करने का हम लोग कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, चलिए सब्स्टिट्यूट वैल्यूज, अब हम सभी वैल्यू को हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे किसमें, तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी में। तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ, यहाँ से आई है ना, आई ओमेगा स्क्वायर, तो आई का वैल्यू हम लोग क्या निकाले हैं, आई इक्वल टू एम आर स्क्वायर। तो यहाँ से आई का वैल्यू पुट कर दिया एम आर स्क्वायर। यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा का वैल्यू हम लोग क्या निकाले हैं, वी बाय आर। तो अगर ओमेगा स्क्वायर होगा तो वी स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, वी बाय आर का होल स्क्वायर। ठीक है, एक ही बात है, आर में लगाया हम वी में लगाए या फिर होल स्क्वायर लगाए, सेम चीज है। ठीक है, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 1/2 एम वी स्क्वायर आएगा। क्लियर,
यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब आपको कहाँ कहाँ पर ध्यान देना है, यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, बहुत ही सिंपल इसका डेरिवेशन है। देखिए सिर्फ आपको वीडियो के अंत तक बने रहना है, आपको पूरा वीडियो समझ में आएगा, ठीक है। अब हम यहाँ पर देखेंगे काइनेटिक एनर्जी फॉर रोटेशन के लिए। देखिए यहाँ से क्वेश्चन जो है हाफ एम वी स्क्वायर, यहाँ से हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। हाफ एम वी स्क्वायर क्या है भाई, तो यहाँ से रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी जो हम लोग सॉल्व किए हैं हाफ एम वी स्क्वायर लाए हैं, ठीक है। इसी वैल्यू को यहाँ से इस वैल्यू में हम लोग पुट करेंगे तो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ये वैल्यू को हम लोग यहाँ पर पुट कर दिए। दोनों को जब हम यहाँ से सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, एम वी स्क्वायर आएगा। क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, इसको आप सॉल्व करके देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पर डायरेक्ट सॉल्व किया गया है, ठीक है। चलिए अब हम आते हैं कि हमको क्या बोला गया है क्वेश्चन में कि दोनों का हमको रेशियो निकाल के बताइए। किसका किसका, तो स्लाइडिंग विदाउट रोटेटिंग और रोलिंग विदाउट स्लिपिंग, ठीक है। चलिए अब हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम दोनों का रेशियो निकालेंगे। किसका किसका, रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जीज। हम काइनेटिक दो केस में हम इसका रेशियो निकालेंगे। पहला एक तो हम लोग वैल्यू लाए हैं क्या, यहाँ से आपको ध्यान देना है एम वी स्क्वायर, ठीक है। अब इससे पहले एक और हम लोग इक्वेशन लाए हैं, निकाले हैं, वो क्या है आपका, यहाँ से आपको देखने को मिल रहा होगा काइनेटिक एनर्जी स्लाइड इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। दोनों वैल्यू को हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी स्लाइड और काइनेटिक एनर्जी रोल हाफ एम वी स्क्वायर रेशियो एम वी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से एम वी स्क्वायर क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो जो यहाँ से मेरा रेशियो निकलेगा क्या होगा, 1:2। यहाँ से सिर्फ क्या बच जाएगा, 1:2 बचेगा, 1/2। तो यहाँ जो हमारा फाइनल आंसर आया वो क्या आया, आपका आंसर जो हुआ वो होगा 1:2। किसके लिए, दोनों केस में, काइनेटिक एनर्जी के लिए दोनों केस में क्या आया आपका 1:2 इसका आंसर आया, ठीक है। देखिए ये बहुत ही सिंपल डेरिवेशन था, इससे आसान डेरिवेशन आपको नहीं मिल सकता है। जितना आसान हो सके हम बनाने का इसको कोशिश किए हैं और आई होप आपको भी ये समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए कहीं भी आपको दिक्कत होता है तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हो या फिर डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर शो हो रहा है, आप वहां से भी आप जा करके मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। देखिए हमको फाइंड करने के लिए बोला गया था, फाइंड द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जीज इन 2 केसेस। ये जो 2 केसेस आपको दिख रहा होगा, 2 केस जो है इसमें हमको काइनेटिक एनर्जी के लिए रेशियो फाइंड करने के लिए बोला गया था, काइनेटिक एनर्जी का रेशियो। तो जो हमारा काइनेटिक एनर्जी का रेशियो होगा वो 1:2 होगा, ठीक है। देखिए साथ ही साथ आप एक अगर प्रॉपर नोट्स बनाते चलते हो तो आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अगर कहीं दिक्कत होता है तो आप लोग मुझे कमेंट करो, उसका सॉल्यूशन आप लोग को जरूर प्रोवाइड करवाया जाएगा, ठीक है। एक प्रॉपर नोट्स स्क्रीनशॉट लेकर के रख लोगे और कहीं भी आपको दिक्कत होता है आप लोग कमेंट कीजिए। और जो बच्चे मेरे चैनल पर नए होंगे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि जो और भी बच्चे होंगे वो मेरे साथ जुड़ करके बेहतर से बेहतर तरीके से फिजिक्स पढ़ सकेंगे, सीख सकेंगे। और बेल आइकन को प्रेस कर लेना है जिससे मेरा अपडेट सुबह 10 बजे आता है, वो अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप उस वीडियो से लाभ उठा पाओ, सीख पाओ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद।